तो उधर रायपुर हादसे पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि वो सड़क हादसों को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। अत्यंत हृदय विदारक घटना है। मैं सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। घटना की जांच होगी, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा कड़ी कार्यवाही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद भी पहुंचाई जाएगी। देखिए, सड़क हादसों में मौत के जो आंकड़े हैं वो सभी को चिंतित करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का जो आंकड़ा है वो और भी उपाय करने के लिए बाध्य करता है और किया जाएगा। रायपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां एक मिनी ट्रक और ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस टक्कर में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार सवार सभी लोग पारिवारिक कार्यक्रम से वापस आ रहे थे। उसी दौरान सारा गांव के पास ये टक्कर हो गई, जिसमें 9 महिला और एक 6 महीने की बच्ची समेत 13 की मौत हुई है। रायपुर और बालौदाबाजार मार्ग पर सारा गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ है और जो वहां की तस्वीरें निकल के आई हैं वो बेहद दुखद हैं और कहा जा रहा है 13 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। जिनकी मौत हुई है उनके शव को राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के मॉर्चरी में लाया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा। तस्वीरों में देखिए कि ये तमाम जो लोग हैं वो उनके परिजन हैं, जिन्होंने किसी न किसी ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। उनमें से एक है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विक्रम साहू। क्या किस तरीके से घटना हुई, कुछ जानकारी आप थे क्या उसमें? उसमें तो नहीं थे, मेरे घर परिवार के थे सब। कौन कौन था आपके परिवार से? माँ थे, बीबी थे, बच्चे थे, भाभी है, चाची, बहन सब। तो कितने लोग की जानकारी? लगभग 50 लोग थे उसमें टोटल 50 गाड़ी में थे। हाँ। तो कहाँ जा रहे थे? चटौत से बाना गए थे, छठी के कार्यक्रम था बुआ के बेटी के यहाँ, उसी में शामिल होने गए थे। तो ये घटना कैसे हुई, कुछ जानकारी लगी आपको? टेलर ठोका है सर। टेलर से? हाँ। तो कितने लोग परिवार के नहीं रहे? अलग अलग परिवार के है ना सब अलग अलग। हाँ। ये देखिए कि हमारे पास सवाल ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने खोया है वो कितने दुखी हैं उनकी बातों से समझा जा सकता है। लेकिन ये तस्वीर देखिए कि ये मंजर जो है ये मॉर्चरी के पास का मंजर है, जहाँ पर परिजन पहुँचे हुए हैं। इस दर्दनाक घटना में 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो रात में हादसा हुआ वो बेहद दर्दनाक है और कई परिवारों के घरों से जो खुशी के लिए गए हुए थे, खुशहाली के लिए गए थे, उनके जब वो घर लौटे तो उनके घर में मातम छा गया। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। एक जो यहाँ से ट्रेलर जा रही थी जिसमें लोहे का बड़ा स्ट्रक्चर उसमें लोडेड था, उसके साथ में उधर से चटौत की ओर आने वाली जो स्वराज माजदा गाड़ी है जिसमें लगभग 30-35 लोग सवार थे, उनके दोनों गाड़ियों के बीच में आपस में टक्कर होती है, जिसके कारण से मौके पर जो स्वराज माजदा गाड़ी में बैठे हुए थे उनके गिर जाने के कारण से और जो एक्सीडेंट में आई चोटों के कारण से वहाँ मौके पर 13 लोगों की डेथ हुई है। और बाद उसमें जो घायल 14 लोगों को पहले खरोरा में इलाज कराया गया, उसके उपरांत मेकाहारा में ला करके उसका उचित इलाज कराया जा रहा है। ट्रेलर में लोहे का बड़ा सा स्ट्रक्चर लोडेड था, जिसके कुछ हिस्से ट्रेलर के बॉडी के दोनों ओर निकले हुए थे। इस कारण से हम लोगों ने इसको गैर इरादतन हत्या मानते हुए उसके विरुद्ध में कार्रवाई कर पहले इस ट्रेलर से टकराया, ट्रेलर के स्ट्रक्चर से, बाद में स्वराज माजदा वहाँ से आगे बढ़ते हुए दूसरी गाड़ी से पुनः टकराया दूसरी बार। देखिए, बंगोली के पास रात में 12 बजे के आसपास जानकारी मिली थी कि एक स्वराज माजदा और ट्रेलर हुई। हमारे वहाँ के विधायक जी हैं, 10वीं विधायक जी, उन्होंने
बताया, तत्काल प्रशासन की टीम एक्टिव हुई और मौके पर जाकर तुरंत जो घायल थे उनका भी आसपास के जो स्वास्थ्य केंद्र थे वहां प्राथमिक उपचार कराया गया, लेकिन उसमें 13 लोगों का निधन हुआ। सर इंजर्ड भी है कोई लोग? हाँ, इंजर्ड 11 से 12 लोग इंजर्ड हैं। इनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद हमने रायपुर बुला लिया है, उनकी पूरी स्क्रीनिंग करके अगर कोई आवश्यकता होगी तो उनको तत्काल सहायता